तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का वापस से हमारे एक नई वीडियो में, जिसमें आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो प्रिपरेशंस को कवर करेंगे, लेकिन सिर्फ अल्कोहल्स की प्रिपरेशन को करेंगे। फिनॉल की फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जैसे कि एनसीईआरटी में आपकी जो किताब में मैंने देखा है कि आपकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस जो हैं वो ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं, जो कि आपकी बुक में मुझे देखने को नहीं मिली। बट जैसे कि आईएससी और इन सब में अगर मैं देखूँ तो उसमें इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी आती हैं। तो इंडस्ट्रियल भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको घुमा के क्वेश्चन उससे पूछा जाता है, इसलिए मैं वो भी आपको बताऊंगा इसमें। ठीक है, नॉर्मल प्रिपरेशन तो आपको ही पता है, एल्कीन से आप कर सकते हो। ठीक है, और करना चाहो तो कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। फिर हेलो एल्केन्स होते हैं, उसमें से भी कर सकते हो। कई सारे प्रोसेस होते हैं जिसमें से आप एल्कोहल्स को क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये जो है, ये तो आपके मैंने जो रखे हैं यहाँ पे, ये कार्बोनिल कंपाउंड्स के रिडक्शन से ही है। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स के जो रिडक्शन होता है उसमें 4 तरह के रिडक्शन तो आपको देखने को मिलेंगे। एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, एस्टर हो गया और कीटोन्स हो गए। तो इसमें से आप क्या कर सकते हो, अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए ऐसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 यहाँ पे हैं 4 रिएजेंट्स, इनसे आप क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो अल्कोहल को। उससे पहले मैं एक रिएक्शन आपको बताऊँगा एडिशनली, अपने से बता रहा हूँ कि क्या है। हेलो एल्केन से भी आप क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। तो वर्ड हेलो एल्केन से आप समझ रखते हो, हेलो मतलब जिसमें हेलोजन लगा हो, और एल्केन मतलब आपका एल्केन में कोई हेलोजन का ग्रुप लगा हुआ है। हेलोजन कौन सा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होते हैं। अब ये आपके क्या होगा, हेलोजन्स हो गए। अब ये किस में लगे हों, किसी एल्केन की सीरीज में लगे हों। एल्केन जैसे आपको पता है, एल्केन के लिए हमने जनरल टर्म पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, आर पढ़ा था। ठीक है, और एक्स जो होता है वो आपका किसके लिए होता है, हेलोजन के लिए होता है। तो कोई भी मैं बेसिक एक बताऊंगा, उसमें से फिर आप क्या कर सकते हो, एल्केन की चेन को बढ़ा सकते हो, और वहाँ पे क्या कर सकते हो, आप फिर प्रोडक्ट को बना सकते हो। तो सिंपल सा, जैसे मैं बोल रहा हूँ आर एक्स, ठीक है, आर सिंगल बॉन्ड एक्स, और आर की जगह आप क्या कर सकते हो, मिथाइल का ग्रुप यानी CH3। आप CH3Br ले सकते हो, CH3I ले सकते हो। तो ये एक हो गया। और मैं अगर एल्केन की चेन को बढ़ाना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, CH3 की जगह आप C2H5 लगा लीजिए। ठीक है, यानी CH3CH2I, CH3CH2Br, CH3CH2Cl। ठीक है, फ्लोरीन से नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा उसमें, क्योंकि आपको पता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उसमें एनर्जी ज़्यादा लगती है, तो इसलिए हम उसको ज़्यादा कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी रिएक्शन देखने को मिलेंगी मोस्टली आपको क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन के साथ ही देखने को मिलती हैं। ठीक, तो हमने क्या बोला, हेलो एल्केन से। तो हेलो एल्केन मतलब आपका RX हो गया जनरल टर्म, और उसकी रिएक्शन किसके साथ करानी होती है, आपको एक बेस, स्वीटेबल बेस लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि एक्वस सोल्यूशन ले लीजिए आप किसी एल्कली का, जिसको हम NaOH या KOH बोलते हैं। तो आपने RX की रिएक्शन किसके साथ कराई, NaOH के साथ, या फिर आप कह सकते हो KOH के साथ। अब ये कैसे आपका बनेगा, तो जैसे बेसिक आपने पढ़ा था, मान लीजिए मैं कहता हूँ ये आपका लिखा है RX कुछ। ठीक है, तो RX का बीच में जब बॉन्ड तोड़ोगे तो X क्या है, हेलोजन है, तो उसमें निगेटिव चार्ज आएगा, R पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसी तरह से आप क्या करोगे, NaOH का अगर बॉन्ड तोड़ोगे तो Na पे प्लस का चार्ज आएगा, OH पे माइनस का चार्ज आएगा। फिर आपको पता है जो R का प्लस था और Na पे प्लस आया, तो ये दोनों आपस में तो जुड़ेंगे नहीं, तो Na जो होगा वो X के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, Na क्या करेगा, X के साथ जुड़ेगा और वो अलग हो जाएगा। R किसके साथ जुड़ेगा, जो आपके NaOH में OH बच रहा है, तो वो R जा करके OH के साथ जुड़ जाएगा। तो सिंपल सा OH जुड़ गया, इसका मतलब आपका क्या हो गया, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल में जैसे मैं कहूँ कि आप CH3CH2I ले लीजिए, उसको NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, मैं एक मिनट आपको करके दिखाता हूँ। मैंने ये लिखा है, ये आपका क्या है, जनरल टर्म हो गया, RX होता है जनरल। ठीक है, फिर ये आपको मैंने क्या बोला, एल्कलाइन KMnO4, या आप सॉरी KMnO4 कह रहा हूँ, आप क्या कह सकते हो, KOH हो गया आपका एल्कली। ठीक है, KOH हो गया या फिर NaOH हो गया, ये आप ले सकते हो। और उसके बाद क्या होगा, एक और मैं बताऊंगा, KOH और NaOH की जगह आप क्या ले सकते हो, आप उसकी जगह AgOH भी ले सकते हो, जिसको हम सिल्वर ऑक्साइड बोलते हैं, वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता है कि ये क्या होता है, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इसमें बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक, अब ये वाला जो पॉजिटिव है वो किससे जुड़ेगा, इससे, मतलब ये आपका इस तरह से क्या होगा, ये आपस में जुड़ेगा और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, तो क्या बन गया आपका, देखिए अल्कोहल बन गया, और यहाँ पे क्या बन गया आपका, ठीक है, KX हो गया, पोटेशियम आयोडाइड। अगर आप यहाँ पे I ले रहे हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड हो जाएगा। Br ले रहे हो तो पोटेशियम ब्रोमाइड हो जाएगा, इस तरह से। तो मैंने उसी के बाद क्या लिया, एक एग्जाम्पल लिया, क्या, ये मैंने इथाइल का ग्रुप लिया, इसकी रिएक्शन में किसके साथ करा रहा हूँ, हेलोजन, जो कि हमारा क्या है, I। ठीक है, अब ये लिया हमने, इसकी रिएक्शन कराएंगे किससे, KOH से। तो यहाँ पे क्या है, K आपका क्या होगा, जब इनका बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो K पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, और I पे क्या होता है आपका, निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये क्या है, हेलोजन है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज।
फिर वही चीज़ होगी कि ये इससे जुड़ जाएगा, तो ये आपका KI उसने बना दिया, ठीक है। और जो OH था वो आपके इथाइल के ग्रुप के साथ जुड़ करके इथाइल एल्कोहल बना दिया उसने। तो इस तरह से क्या होता है, हेलो एल्केन से आपकी रिएक्शन होती है और ये प्रिपरेशन होती है आपकी एल्कोहल बनाने की हेलो एल्केन से, ठीक है। और अगर आप, ये तो मैंने अभी प्राइमरी का बताया, ठीक है। अभी आप अगर देखोगे जैसे टर्शरी एल्कोहल होते हैं, ठीक है, मतलब सॉरी टर्शरी हेलो एल्केन्स होते हैं, ठीक है। तो टर्शरी हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन में जाते हैं और आपका क्या बना देते हैं, एल्कीन्स देते हैं। क्या देंगे, एल्कीन्स देंगे। मतलब डिहाइड्रो हेलोजिनेशन मतलब कि उसमें से आपका हेलोजन भी हटेगा और आपका हाइड्रोजन का ग्रुप भी हटेगा। तो अगर मैं कोई एग्जांपल लेना चाहूँ तो मैं आपको बना के मैं दिखाता हूँ। इसमें क्या है, अब ये हो गया हमारा क्या 3 डिग्री एल, ठीक है। ये क्या हमारा 3 डिग्री आपका हेलो एल्केन हो गया, ठीक है। 3 डिग्री हेलो एल्केन की रिएक्शन में क्या करा रहे हैं, वापस से वही एक बेस के साथ करा रहे हैं, NaOH हमने ले लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, अभी मैंने बोला कि 3 डिग्री एल्कोहल जब आपका क्या होता है रिएक्शन में जाता है तो उसमें क्या होता है, आपका 3 डिग्री हेलो एल्केन जो होता है वो आपका एल्कीन में बदलता है। क्या देता है, मेनली आपका एल्कीन देता है। और ये रिएक्शन जा किस में रही है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन में। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन मतलब मान लीजिए मैंने कहा कि इसका एक हाइड्रोजन और ये आपका हेलोजन, ठीक है। तो हेलोजन और एक हाइड्रोजन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब यही होगा। डी का मतलब ये होता है निकालना, हाइड्रो मतलब एक हाइड्रोजन हटेगा और हेलोजिनेशन मतलब आपका हेलोजन भी। तो ये दोनों क्या होगा, इसका एक हाइड्रोजन और ये Br आपका निकल गया, ठीक। और इसमें क्या होगा आपको पता है, ये Na+ और OH- में टूटेगा। यहाँ से जो H+ निकला वो H+ इसके साथ जुड़ करके क्या बना देगा, वाटर बना देगा। और ये Na+ जो था और वो ये जो Br है आपका निगेटिव का, ये NaBr आपका बना देगा। तो इस तरह से क्या होती है आपकी 3 डिग्री हेलो एल्केन्स जो होते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन में जा करके मेनली आपका क्या देते हैं, एल्कीन देते हैं। तो ये हो गया आपका रिएक्शन, ठीक। अब आते हैं बात पे, किस पे, जो रिडक्शन हो रहा है कार्बोनिल कंपाउंड्स का, उस पर बात करते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स जो होते हैं जैसे कि आपके एल्डिहाइड कीटोन हो गए या फिर आपके कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर जो हो गए, वो रिड्यूस होकर के आपको क्या देते हैं, एल्कोहल्स देते हैं। तो कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा हर जगह यहाँ पे क्या लिखा है, LiAlH4, LiAlH4, LiAlH4 और LiAlH4। ये होता क्या है, ये आपका लिथियम क्या कह सकते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। LiAlH4 को क्या बोलते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसकी जगह और क्या ले सकते हैं, लिथियम की जगह सोडियम भी ले सकते हैं। तो उसमें सोडियम बोरोहाइड्रेट लेते हैं, NaBH4, ठीक, ये ले सकते हैं। और साथ ही साथ क्या चाहिए होती है, किसकी प्रेजेंस चाहिए होती है, जैसे कि आपको दिख रहा है कि H2NPT, यानी आपको हाइड्रोजन गैस किसके साथ लेनी होगी, प्लैटिनम या निकल के प्रेजेंस में। तो ये चीज़ें आपको चाहिए होती हैं एज अ रिएजेंट, तब जा करके आपके क्या होता है, आप कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करके अल्कोहल बना सकते हो। तो जैसे कि पहला आपका दिख रहा है RCHO, इसी के लिए मैंने क्या किया यहाँ पे आपके लिए मैं दिखाऊंगा, अभी मैकेनिज्म भी मैंने बनाई है कि कैसे होगा। पहले सिंपल से आप रिएक्शन देख रहे हो कि क्या है, RCHO है और ये आपका हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है किसकी प्रेजेंस में, LiAlH4 प्लैटिनम या निकल के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है और आपका क्या दे रहा है, 1 डिग्री एल्कोहल दे रहा है। तो अगर कोई कहे कि 1 डिग्री एल्कोहल आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, तो सिंपल सी बात है, एल्डिहाइड से आप 1 डिग्री एल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हो, या हेलो एल्केन जो मैंने बताया उससे भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। बस किसकी प्रेजेंस चाहिए होगी आपको, निकल या प्लैटिनम एज ए कैटलिस्ट यूज़ होंगे, ठीक है। और जो रिएजेंट यूज़ हो रहा है वो आपका LiAlH4 हो रहा है और हाइड्रोजन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको चाहिए होगी। अभी इसकी मैकेनिज्म भी मैं दिखाऊंगा, पहले देख लीजिए कि क्या क्या रिएक्शंस है। फिर क्या बात आती है, कीटोन से अगर आप करोगे तो कीटोन में क्या होता है आपका RCOR, ये आपका जनरल टर्म होता है। R आप जानते हो कि R की जगह आप क्या लगा सकते हो, कोई भी अल्काइल का ग्रुप लगा सकते हो। तो सेम वही चीज़ होगा आपका कि हाइड्रोजन या प्लैटिनम और LiAlH4, ठीक है। ये रिएजेंट्स आपके यूज़ होंगे और आपको क्या देंगे ये, लेकिन 2nd डिग्री अल्कोहल देते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है दो एल्काइल के ग्रुप किसके ऊपर लग रहे हैं, कार्बोनिल के ग्रुप के ऊपर, ठीक है। तो मैंने क्योंकि आपको पीछे बताया था कि जब सेम कार्बन पे, जिस कार्बन से आपका क्या हो रहा है, OH का ग्रुप अटैच हो रहा है और उस पर क्या होगा, आपका 3 और कार्बन लगे होंगे तो 3 डिग्री हो जाता है। 2 कार्बन अटैच होते हैं तो आपका 2 डिग्री होता है। तो ये चीज़ मैंने पिछली वाली क्लास में बताई थी, एक बार आप चाहो तो देख सकते हो जाकर के क्लास को, ठीक है, तो और ज़्यादा समझ में आएगा। फिर मैंने क्या बताया, कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे होंगे। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिडक्शन होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिडक्शन होगा किसके साथ, आपको 4 कह सकते हैं मोल्स में आपको हाइड्रोजन चाहिए होंगे और प्रेजेंस वही रहेगी आपकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, और आपको ये क्या देंगे, 1 डिग्री अल्कोहल। तो आपको सिंपल से दिख रहा है कि कौन कौन 1 डिग्री अल्कोहल दे रहा है आपका। एक कार्बोक्सिलिक से जब आप करोगे तब 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, एल्डिहाइड से करोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा।
कीटोन से करेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे 2 मिथाइल के ग्रुप लग रहे हैं, है ना, तो 2 डिग्री ही आपको मिलेगा। फिर आपका एस्टर से करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी आपको मिक्सचर मिलेगा अल्कोहल का, मतलब सिर्फ अल्कोहल नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, अल्कोहल ही मिल रहा था, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको मिक्सचर ऑफ अल्कोहल मिलेगा, ठीक है, 2 देखिए मिल रहे हैं। तो अब इनकी हम थोड़ा सा क्या करते हैं, मैकेनिज्म समझते हैं, और अगर देखता हूँ एग्जाम्पल अगर होंगे तो मैं एग्जाम्पल भी आपको अभी बना के दिखा दूंगा, ठीक है। 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मैंने इसके लिए ये मैं पोस्ट भी अपलोड कर दूंगा इस पर, इंस्टा के पेज पे, तो आप वहाँ से भी चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे देखने को मिल रहा है, मैंने अभी जो बताया कि आप क्या कर रहे हो, रिड्यूसिंग मतलब रिडक्शन कर रहे हो ना एक तरह से, जो आपके कार्बोनिल के कंपाउंड्स थे उनका क्या कर रहे हैं हम, रिडक्शन कर रहे हैं और उनको रिड्यूस करके अल्कोहल्स बना रहे हैं। तो ये उसका क्या है, आपका सिंपली मैकेनिज्म है। पहले क्या होता है आपको पता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, तो जो आपका ये LiAlH4 है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसमें से जो हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन है वो आपका कहाँ से आएगा, इसी से आएगा। और आपको पता है कि ये जो होता है डबल बॉन्ड, इसका डबल बॉन्ड जो होगा वो शिफ्ट करेगा किस पे, ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और LiAlH4 से जो आपका हाइड्राइड आयन होगा वो जा करके इस पे अटैच होगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका R ऑक्सो, यहाँ पे अल्कोक्साइड आयन बनता है, इंटरमीडिएट होता है, तो क्या होगा कि RCH हो जाएगा, और ये ऑलरेडी इसके साथ एक H था, तो इस तरह से बनेगा। और ये जो आपका डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ था तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका अल्कोक्साइड आयन। अब यही अल्कोक्साइड आयन जो होगा फिर इसके साथ क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, ठीक है। प्रोटोनेशन क्या होगा, आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा। सिंपल सा आपको दिख रहा है कि अल्कोक्साइड आयन जो होगा वो प्रोटोनेट होगा वाटर या अल्कोहल से, और क्या दे देगा आपको, अल्कोहल देगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला, जैसे कि ये वाटर है हमारा। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने एक चीज़ और देख लें, और भी कुछ है ये, ठीक है। तो ये अभी जो हम बता रहे हैं ये आपकी मैकेनिज्म है, किससे, LiAlH4 का यूज़ करके। और नीचे जो है मैंने आपके लिए हाइड्रोजन और निकल एंड प्लैटिनम से कैसे होगी वो भी यहाँ पे लगाई हुई है। तो अभी इस पर बात करते हैं। तो देखिए जैसे मैं बता रहा था यहाँ पे आपका ये LiAlH4 वाला, ठीक है। इसमें क्या सीन है कि आपको अगर पूरी अगर आप मैकेनिज्म देखोगे, ये भी थोड़ी सी हाफ है इसमें जैसा कि मैं देख रहा हूँ, ठीक है। अगर आप पूरी देखोगे तो इसमें होता है कि LiAlH4 जो होता है, ठीक है, उसका जो आपका Li होता है जो कि प्लस फॉर्म में होता है, वो भी जाकर के आपके ऑक्सीजन से क्या होता है, अटैच होता है, ठीक है। और एक इंटरमीडिएट जो बनता है अल्कोक्साइड आयन, उसमें क्या होता है, ये R आपका होता है, ठीक है। साथ ही साथ आपका CH हो गया, मतलब CH2 जो आपका दिख रहा है यहाँ पे, ठीक। और क्या होता है आपका O- के साथ यहाँ पे Li भी होता है, जो कि अल्कोक्साइड का होता है, आपका इंटरमीडिएट बनता है। फिर आपका जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तब यही अल्कोक्साइड आयन से क्या होता है, आपका प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है। ये भी वैसे सही है, कोई ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गलत बनी हुई है, सही ये भी है ना। लेकिन जब आप कोई रिएक्शन करोगे जहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल्स लोगे तो वहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा आपको दिक्कत हो, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। भी कुछ अगर मैं देखता हूँ एक एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल में मैकेनिज्म, क्योंकि आपको मैकेनिज्म लिखनी नहीं होती है, आपको सिंपल से क्या होता है, आप अपने बोर्ड्स में जब पेपर करोगे सिंपल सा है कि आप रिएक्शन होती है, रिएक्शन से आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना होता है, मैकेनिज्म मांगता नहीं है ना। मैकेनिज्म बड़े क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पूरा करके दिखाना होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि अगर आप क्या कर रहे हैं, आपका एल्डिहाइड से आप क्या बनाना है, आपको अल्कोहल बनाना है, तो आपको रिएजेंट पता होना चाहिए कि आपको क्या लेना है, हाइड्रोजन गैस लेनी है, साथ ही साथ आपको LiAlH4 निकल और प्लैटिनम की प्रेजेंस लेनी है। बस ये आपको जो इंपॉर्टेंट है, जो याद होना चाहिए, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे आपको अगर हम थोड़ा सा नीचे इसमें दिखाएं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि पहले एड्जॉर्प्शन, जैसे एल्डिहाइड और हाइड्रोजन जो होते हैं वो एड्जॉर्ब होते हैं किस पे, निकल और प्लैटिनम की सरफेस पर। और ये पार्ट जो है मैंने केमिकल काइनेटिक्स में आपको समझाया। अगर आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे तो उसमें एड्जॉर्प्शन का जो लास्ट में मैंने कैटलिस्ट की वीडियो बनाई है उसमें ये चीज़ मैंने समझाई है ना, कि कैटलिस्ट जब आप यूज़ करते हो, ठीक है, तो कैटलिस्ट की सरफेस पे क्या होता है, आपके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जा करके एड्जॉर्ब होते हैं, मतलब उनकी सरफेस पे जाके सेटल डाउन होते हैं, ठीक। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फिर हाइड्रोजन जो होता है वो ऐड होता है, हाइड्रोजन स्प्लिट होता है हाइड्रोजन एटम्स में, ठीक है, एटॉमिक हाइड्रोजन में, और किस पे जाके बैठेगा, आपके वही कैटलिस्ट के सरफेस पर। एक हाइड्रोजन जो है कार्बन से अटैच होगा और दूसरा ऑक्सीजन से अटैच होगा, जो कि आपको यहाँ पे देखने को दिख रहा है, ठीक। फिर उसका क्या होता है, डिसॉर्प्शन होता है, अल्कोहल जो होता है फिर आपका वहाँ पे फॉर्म हो जाता है, ठीक है, और सरफेस पर डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व वहाँ से फिर वो हट जाता है। एड्जॉर्ब होता है कि उस पर मेटल, कैटलिस्ट की जो सरफेस होती है उस पर मेटल आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जाके सेटल डाउन होते हैं। और डिसॉल्व का मतलब होता है कि उसमें से वो फिर अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या होता है, आपका रिएक्शन होती है,
आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। और यही चीज़ जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यही चीज़ यहाँ पे हुई है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यार यहाँ पे O- था H2S के, डायरेक्ट ये कैसे बना, वो इसी चीज़ से बन रहा है। ठीक है, ये जो दोनों हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन आपका ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, एक आपका कार्बन से जुड़ रहा है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये एक यहाँ पे आपका कार्बन से जुड़ा और एक क्या होगा आपका यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ेगा, वही जाकर के फिर क्या होगा आपका एल्कोहल बनाएगा। आई ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक और मैं दिखाता हूँ जिसमें आपको सारी रिएक्शन से दिखेंगे, मतलब जिसमें आपको कार्बोक्सिलिक का रिडक्शन, फिर आपका कीटोन का रिडक्शन है, उसकी भी मैकेनिज्म मैं दिखा देता हूँ एक बार। जैसे कि ये पहला वाला तो आपको मैंने दिखाई दिया, ये 1 डिग्री अल्कोहल के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल के लिए यहाँ पे भी क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हमेशा आपको पता है कि बैकवर्ड होता है। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता है तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक सारी कैसे किए जाते हैं, SN1 SN2 रिएक्शन जो होती है वो कैसे होती है, वो सब भी मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका वही चीज़ सेम हो रही है, LiLH4 जो होता है। अगर आप जैसे कि इसको खोलोगे, ठीक है, तो ये कैसे होता है आपका, Li होता है, Al के अराउंड 4 हाइड्रोजन होते हैं, जिसमें से एक हाइड्रोजन क्या होगा आपका यहाँ से निकलता है और आपके इस कार्बन पे जाकर के क्या होता है, अटैच होता है। और कैसे होगा, उससे पहले क्या होता है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड होता है शिफ्ट होता है ऊपर ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन पे आता है नेगेटिव चार्ज, देन ये क्या होता है आपका हाइड्रोजन जो होता है वो इस कार्बन पे जाकर के अटैच होता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, ये आपका एल्कोक्साइड आयन इंटरमीडिएट जो होता है वो बनता है। ठीक, फिर क्या होता है, इसका प्रोटोनेशन किया जाता है सेकंड स्टेप में। प्रोटोनेशन क्या होगा, उसमें आपको वाटर के साथ आपका रिएक्शन होगी और देन आपका क्या देगा, 2 डिग्री अल्कोहल देगा। ठीक है, तो ये इसका क्या है आपका कीटोन का रिडक्शन है। अगर सिंपल सी आप रिएक्शन देखोगे, जैसे अगर मैं कहता हूँ प्रोपेनॉन लेते हैं, जैसे क्योंकि 2 डिग्री बनाना है तो मैंने अभी बताया था कि आपका जिस मतलब जो कार्बोनिल ग्रुप है वो दोनों तरफ से क्या होना चाहिए, एक तरह से आपका 2 और कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। ठीक, तो जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका क्या है, एक तरह से प्रोपेनॉन है। ठीक है, और 2 डिग्री है। अब इसी की रिएक्शन क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ कराएंगे, H2 के साथ प्लैटिनम की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या दे देगा, आपका कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप प्लैटिनम ले रहे हो तो LiLH4 मत लो, LiLH4 ले रहे हो तो प्लैटिनम लो, मतलब दोनों में से कोई एक, क्योंकि इसीलिए देखिए मैंने दिखाया था वहाँ पे और लगा हुआ है सब में। ठीक है, तो उसमें रिएक्शन आप कराओगे तो क्या बनेगा आपका प्रोपेन 2 ऑल बनता है, जो कि यहाँ पे जैसे कि अगर आप देखोगे, क्योंकि मैं दिखाता हूँ एक मिनट, जैसे ये चीज़ है आपका। ठीक है, ये पार्ट, तो इसमें मैं अगर यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे आपका R की जगह CH3 लगा दूँ, यहाँ R की जगह CH3 लगा दूँ। ठीक है, और ये आपका CH तो है ही, और ये OH हो गया। ठीक है, तो ये क्या है आपका 2 डिग्री अल्कोहल बनाए। और इसी तरह से आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्योंकि CBSE में शायद से नहीं है, मतलब मुझे आइडिया नहीं है, बट यहाँ तक नहीं है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। मुझे जो मैंने चीज़ें पढ़ी हैं तो वो मैं यहाँ पे आप करता हूँ और सारी चीज़ें कवर करता हूँ, जो भी चैप्टर्स हैं मैं पूरी चीज़ें डीप में चीज़ें समझाता हूँ, है ना। फिर बात आती है कार्बोक्सिलिक पे। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो भी आपका क्या होता है, LiLH4 के साथ रिड्यूस होकर के प्राइमरी अल्कोहल देता है। ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो LiLH4 के साथ रिड्यूस होकर के आपका क्या बनाता है, प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। सेकेंडरी सिर्फ आपका, मैंने अभी बताया था, सेकेंडरी सिर्फ आपका कौन बनाएगा, कीटोन बनाएगा, क्योंकि दोनों कीटोन का ग्रुप आपको पता है RC डबल बॉन्ड OR होता है। तो जब 2 एल्काइल के ग्रुप लगे हुए हैं, है ना, कार्बोनिल पर, तो वहाँ पे वो 2 डिग्री ही बनाएगा। और आपका जैसे कि एल्डिहाइड है, उसमें क्या होता है, सिर्फ एक एल्काइल का ग्रुप लगा है आपका कार्बन के साथ। ठीक है, और उसमें भी जाएंगे कार्बोक्सिलिक में, तो उसमें भी क्या होता है, एक ही एल्काइल का ग्रुप लगा होता है। वो एल्काइल की चेन बड़ी होती जाती है, वो बात अलग होती है ना, बट 2 साइड से आपका क्या होता है, एल्काइल का ग्रुप नहीं लगे होते हैं, इसीलिए वहाँ पे वो सब क्या बनाते हैं, आपके 1 डिग्री अल्कोहल ही बनाते हैं। ये थोड़ा सा आप दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या बता रहा था मैं, हाँ, तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगी। अब जैसे ये क्या है, पहले आपके पास स्टेप क्या होता है, डीप्रोटोनेशन होता है। डीप्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है, आप वहाँ से, जैसे प्रोटोनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन को ऐड कराना, डीप्रोटोनेशन मतलब हाइड्रोजन को हटाना एक तरह से। ठीक है, तो पहले स्टेप में वही हो रहा है आपका। जैसे ये क्या है, आपका कार्बोक्सिलिक का ग्रुप है और यहाँ पे क्या हो रहा है, H- के साथ क्या हो रहा है, रिएक्शन करा रहे हैं। तो इसमें से क्या हो रहा है, ये आपका एक हाइड्रोजन जो हो रहा है वो हट रहा है यहाँ से, है ना, डीप्रोटोनेशन हो गया। और ये H जैसे ही हटेगा, इस H के साथ जुड़ करके H2 बना देगा, ये कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, है ना। एल्डिहाइड में क्या पढ़ा था आपने, कि एल्डिहाइड में जो आपका बन रहा था इंटरमीडिएट, वो आपका क्या बन रहा था, एल्कोक्साइड आयन बन रहा था। ठीक है, और इसमें क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, हाइड्राइड का अटैक होगा, वही जो आपका LiLH4 था उसी में से जो हाइड्राइड आयन होता है, वो हाइड्राइड आयन क्या होता है, फिर यहाँ पे इस कार्बन पर जाके अटैच होता है। ठीक है, कैसे होगा ये पता है आपको, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, इस पे नेगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव वाला हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाके जुड़ेगा। ठीक है, स्टेप 3 में क्या होगा, फिर रिपीट रिडक्शन होगा एल्डिहाइड इंटरमीडिएट के थ्रू, और देन आपका क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा।
आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब एस्टर का रिडक्शन देखेंगे, अगर एस्टर के रिडक्शन में आप देखोगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे भी सिंपल सा क्या होता है। अब एस्टर में भी आपको पता है कि जो उसका मेन एक तरह से कह सकता हूँ मैं, मतलब उसका जो सिंपल फॉर्मेट होता है कि लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम आर एक्स लिखते हैं हेलो एल्केन के लिए, तो वैसे यहाँ पे क्या होता है ईस्टर के लिए आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ठीक है। वहाँ पे ओ आर के साथ डैश लगता है, मतलब दो अलग अलग लेते हैं, एक साइड मान लीजिए मिथाइल का ग्रुप ले रहे हैं तो दूसरी तरफ इथाइल का ग्रुप ले लेंगे, और उसके हम रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, हाइड्रोजन के ही साथ कराएंगे। बस 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4, और आपको वहाँ पे क्या देगा आपका 1 डिग्री या 2 डिग्री दोनों ही आपका क्या देता है, सॉरी वहाँ पे 1 डिग्री क्या देगा आपका एल्कोहल देगा वहाँ पे भी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है आपको, जैसे अभी मैंने पीछे आपने पढ़ा था, एक मिनट में अभी दिखाऊंगा, ठीक है, कि वहाँ पे मिक्सचर बनता है एस्टर में। एस्टर में क्या होगा, मिक्सचर बनेगा आपका 2 एल्कोहल्स का, देखिए लिखा है ना मिक्सचर ऑफ 2 एल्कोहल्स, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि आपको दिख रहा है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश ले रहे हैं ना, ओ आर डैश, तो एक आर डैश जो होगा उससे एक बनेगा, और एक जो आर था, मतलब मान लीजिए एक आर में हम मिथाइल का ग्रुप ले रहे हैं और दूसरा जो ओ आर डैश है वहाँ पे आर डैश की जगह हम क्या कर रहे हैं इथाइल का ग्रुप ले रहे हैं, तो दोनों अलग अलग बनेगा, तो मतलब एक इथेनॉल बन जाएगा फिर एक मिथेनॉल बन जाएगा। मैं एक आपको रिएक्शन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसा अभी मैंने बताया ना कि आपका क्या होता है, देखिए आर सी ओ ओ आर डैश, ठीक है, क्या बोला मैंने, आपका आर सी ओ ओ आर डैश ऐसे लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, आपका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके दो एल्कोहल्स के मिक्सचर बनते हैं, एक आपका जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका क्या बन गया इथेनॉल बन गया, और एक क्या बन गया मिथेनॉल बन गया, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं आपकी एस्टर के रिडक्शन से जो आपके अल्कोहल बनते हैं उसकी बात है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये चीज़ खत्म। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये अभी ऊपर जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था हेलो एल्केन्स वाला, वो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। जो लाइन भी मैंने बोली थी कि टर्शियरी हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन में जाते हैं और मेनली क्या देते हैं एल्कीन्स देते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे आपकी लिखी हुई है। अब ग्रिग्नार्ड से बताते हैं, ग्रिग्नार्ड से कैसे बनता है आपका, तो ग्रिग्नार्ड में आपको देखने को मिल रहा है कि देखिए आपके ग्रिग्नार्ड से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों तरह के क्या होते हैं आपके तीनों टाइप के अल्कोहल्स जो होते हैं वो बन जाते हैं, किससे, ग्रिग्नार्ड से, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा रिएजेंट है जिससे आप क्या कर सकते हो तीनों तरह के एल्कोहल्स बना सकते हो, तो वहाँ पे आंसर क्या जाएगा आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप तीनों टाइप के क्या हो सकते हैं, तीनों डिग्री के एल्कोहल्स बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपको ट्रीट करना होगा, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किसके साथ आप ट्रीट करोगे, किसी स्वीटेबल एल्डिहाइड या कीटोन के साथ करेंगे, ठीक है, और देन उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे डाइल्यूट एसिड के साथ। क्या बोला मैंने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप किसी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ ट्रीट करोगे, फिर उसको हाइड्रोलिसिस करोगे उसके बाद, और हाइड्रोलिसिस किसके साथ करोगे, किसी एक डाइल्यूट एसिड के साथ, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है, आपको दिख रहा है RCHO, मतलब ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की रिएक्शन आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हो रहा है, देन आपका क्या बन रहा है एडिशन प्रोडक्ट, जिसको एडक्ट बोला जाता है, बहुत जगह एडक्ट वर्ड यूज़ किया जाता है तो बहुत लोगों को नहीं पता होता है, तो एडक्ट बोलते हैं जब आप क्या करते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हो, वहाँ पे आपका कोई एडिशन प्रोडक्ट बनता है, मतलब एक तरह से इंटरमीडिएट जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, एडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि जब बॉन्ड आप ब्रेक करोगे, ठीक, तो Mg पे यहाँ पे प्लस का चार्ज आता है, यहाँ पे R पे थोड़ा सा मतलब माइनस का चार्ज मैं कह सकता हूँ, और इसका क्या होगा, ये डबल बॉन्ड जब ऊपर शिफ्ट होगा तो इस पे पार्शियली नेगेटिव, इस पे पार्शियली पॉजिटिव, तो ये जो आया है आपका, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे जो होगा ये आपका R जो होता है वो इस पे जाके अटैच होता है, और ऑक्सीजन पे क्योंकि निगेटिव है और Mg पे यहाँ पे क्या था पॉजिटिव था, ये जा करके इससे जुड़ता है, ठीक है। तो ये एडक्ट का फॉर्मेशन होता है। फिर क्या करना है, फिर मैंने बोला हाइड्रोलिसिस करना है ना, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से ये जो पूरा है MgX और O वो पूरा का पूरा यहाँ से निकलेगा, ठीक। और आपको पता है H2O में क्या होता है H प्लस OH माइनस होता है, तो वो जो H प्लस होगा वो इस पे जाके जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ पे आपका MgOHX बन जाएगा, और जो क्या बच रहा था OH वो जा करके इससे कार्बन से जुड़ेगा, और वहाँ पे आपका क्या बन जाएगा एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन अगर आप क्या करा रहे हो ग्रिग्नार्ड से बना रहे हो तो 1 डिग्री बनेगा, ठीक है, और कोई अदर एल्डिहाइड ले रहे हो उसकी रिएक्शन कराओगे तो वहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 2 डिग्री, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ये R पे आपने कोई दूसरा ग्रुप लगाया होगा मिथाइल का, इथाइल का,
तो वहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। कीटोन्स बनाएंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और उसका एक एग्जांपल भी यहाँ पे जैसे कि लिया है ना, कीटोन के लिए। देखिए जो मैंने अभी करके बताई थी, मतलब करके क्या बताई थी, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था मिथाइल एथेनोएट का, ये वही चीज़ लिखी हुई है, मिथाइल एथेनोएट है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल एसीटेट भी बोलते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 OCH3 होना चाहिए था आई थिंक। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे OCH3 होना चाहिए, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल ठीक है आपका, देख रहा था, मुझे लगा शायद से हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे जो लिया है, ये हमने प्रोपेनॉन लिया है, सीधी सिंपल सी बात, एसीटोन लिया है। एसीटोन के रिएक्शन क्या करा रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करा रहे हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX होता है, तो R की जगह मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे CH3 ले लिया। Mg और X आपको पता होता है हेलोजन है, हेलोजन की जगह Br ले लिया। सेम वही चीज़ होगी, ये पहले बॉन्ड क्या होगा, ऊपर शिफ्ट होगा ऑक्सीजन पे, ठीक है। और इसका जब आप बॉन्ड ब्रेक करोगे तो आपको पता है Mg पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे माइनस चार्ज। यहाँ पे जब बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ था, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, तो ये जो CH3 है ये इससे जाके जुड़ेगा, ठीक है। तो देखिए CH3 C CH3 CH3 देखिए 3 हो गए, है ना। और इसका जो MgBr है वो जाकर के इससे O से जुड़ेगा, फिर उसका क्या करेंगे, वही आपका हाइड्रोजनेशन होगा, है ना, सॉरी हाइड्रोलिसिस होगा, है ना, H2O की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, और फिर आपका क्या बनेगा, सिंपल सा एल्कोहल बन जाएगा, और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। और जो बनता है आपका ये MgOH और X जिसको बोलते हैं, ये हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, ठीक है। ये आप चाहो तो नोट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी प्रिपरेशन हो गई, जो कि आपके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों के लिए हो जाती है, ठीक है। चीज़ बता रहा हूँ मैं, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है आपका, जिसमें हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, देखिए, एडिशन स्ट्रिक्टली फॉलोज मार्कोनेफ रूल। मार्कोनेफ रूल क्या कहता है, अभी मैं जब थोड़ा सा एग्जांपल समझाऊंगा तो आपको बता दूंगा कि मार्कोनेफ रूल्स क्या कहता है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि कॉमर्शियल स्केल पर एल्कोहल्स को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, एल्कीन्स का आप हाइड्रेशन कर सकते हैं। अब एल्कीन्स के हाइड्रेशन में भी कई चीज़ें आती हैं, जैसे आप क्या कर सकते हो, कह सकते हैं कैटलाइज्ड हाइड्रेशन कर सकते हैं। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, एल्कोहल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा अगर आप जाओगे तो एक इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर होता है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो जो आपका एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन है, इसमें क्या होता है, एल्कीन्स आपका कन्वर्ट होता है एल्कोहल्स में। आप वाटर का क्या करते हो, डायरेक्ट एडिशन कराते हो, किसकी प्रेजेंस में, मिनरल एसिड की प्रेजेंस में। क्या बोला मैंने, मिनरल एसिड के प्रेजेंस में वाटर का डायरेक्ट एडिशन होता है। देखिए एक डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है ना। तो डायरेक्ट एडिशन आप कराओगे किसमें, एल्कीन्स में, तो वो आपका क्या बना देगा, एल्कोहल बना देगा। सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, ये एल्कीन है, बॉन्ड इसमें क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड क्या होता है आपका, वीक होता है, ये जैसे ही टूटेगा, है ना, तो आपका क्या होगा, वाटर के साथ जो रिएक्शन आप करा रहे हो, H3O नहीं होगा, यहाँ पे H2O होगा, और साथ ही साथ H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ठीक है। तो वो क्या बनाएगा आपका टर्शरी। अब जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल समझाता हूँ, यहाँ तो एक सिंपल सा फॉर्मेट लिखा हुआ है, मैं एग्जांपल में समझाऊँ तो अगर आप मान लीजिए 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ईन ले रहे हैं, जिसको हम कह सकते हैं आइसोब्यूटाइलीन बोलते हैं, ठीक है। वो अगर हम लेते हैं और वाटर के साथ करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, है ना, तो वहाँ पे आपका क्या बनता है, सिंपल सा आपका टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनता है, या उसको हम 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल बोलते हैं। मैं एक रिएक्शन करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लिया, जो अभी मैं आपको बता रहा था कि आइसोब्यूटाइलीन है। आइसोब्यूटाइलीन की रिएक्शन क्या हो रही है, वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन है, और आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल आपका बन रहा है, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म समझते कैसे हो रहा है। आपको पता है, जैसे मैंने अभी बताया कि पहला स्टेप क्या है, प्रोटोनेशन का है, और जिससे कार्बोकैटायन बनता है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, जो आपका वाटर होता है, ठीक है, H3O+ आयन, ये H3O+ आयन जो होता है, इसमें क्या होगा, आपका एक जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड होता है ना, जो कि यहाँ पे अभी आप H3O बनाओगे अगर, तो वहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है, उसमें से हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन से बॉन्ड ब्रेक करता है, ठीक है, और जाकर के किस पे जुड़ता है, कार्बन पे, ठीक है। मैं आपको वो भी करके पूरी मैकेनिज्म दिखा देता हूँ। ये आपकी पूरी मैकेनिज्म है। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे क्या है, ये आपका क्या है, एल्कीन है, ठीक है, और ये आपका हाइड्रोनियम आयन है। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ये ब्रेक होगा, मतलब ये मतलब एक तरह से कह सकता हूँ, यहाँ से टूटेगा, ये शिफ्ट होगा इस पर एक तरह से, ठीक है। और यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो टूटेगा, तो क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर एक तरह से नेगेटिव। मान के चलिए ये पूरा इसने यहाँ पे ले लिया,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन को, और यहाँ से जो हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकलेगा वही जाकर के इस पर अटैच हो जाएगा। तो आपका कुछ इस तरह से क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा। अब यही चीज़ जो है जो बनी है, इसको फिर से क्या करेंगे, मतलब ये जो पूरा बना है ये हमने पूरा लिया, अब इसका क्या होगा, इसमें कैसे मैकेनिज्म हो रही है, तो इसमें जो होगा, अब क्योंकि ये आपका क्या है प्लस के फॉर्म में, तो जो वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये पूरा वाटर क्या होगा, इसके साथ जाकर के अटैच होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। कैसे बनेगा, आपको पता है कि H+ OH- होता है, तो OH- इस पे जाके जुड़ेगा और एक H भी जाकर के क्या होगा उसी के साथ जुड़ेगा। तो ये पूरा मतलब एक तरह से मान लीजिए H2O जो है पूरा इस जाकर के कार्बन से जाके अटैच हुआ। अब ये जो पूरा बना है इसको फिर से हम क्या कर रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, है ना। देन क्या होगा आपका, ये जो क्या था H+ था जो इसके साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज रहेगा जो कि अनस्टेबल होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज नहीं रह सकता। तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन वापस से लेगा और ये जो H था ये वापस से क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन बना देगा। मतलब जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी, हाइड्रोनियम आयन से स्टार्टिंग करी थी, वही हाइड्रोनियम आयन हमने क्या किया, बाद में निकाल दिया। ठीक है, और स्टेप्स को बोला क्या जाता है, पहला स्टेप आपको पता है प्रोटोनेशन का कहा जाता है। प्रोटोनेशन का मतलब क्या है, हम हाइड्रोजन को इसमें जोड़ेंगे जाकर के। ठीक है, हमने हाइड्रोजन का क्या किया, H+ आयंस का यहाँ पे हमने अटैक कराया, ये हो गया प्रोटोनेशन। ठीक है, प्रोटोनेशन के बाद हमने कौन सा स्टेप बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है ना। मतलब जो प्रोटोनेशन हुआ है उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल अटैक कराएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा भी आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराएंगे वाटर का, और फिर वापस से क्या करेंगे, डी प्रोटोनेशन कर देंगे। तो डी प्रोटोनेशन मतलब कि फिर से क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन को हम इस ऑक्सीजन से निकाल देंगे। ठीक है, तो ये 3 स्टेप में क्या होता है, आपका रिएक्शन होती है। अब बात करते हैं हम क्या, जो एंटी मार्कोनिफ रूल है। देखिए मार्कोनिफ रूल का मतलब क्या होता है, आपका जो OH ग्रुप होता है वो उस मतलब जो भी हम सिंपल सी बात है, मैं कहता हूँ एक चीज़ कि आपका जो भी ग्रुप है ना, OH का ग्रुप है, तो वो उस वाले कार्बन पे जाके अटैच होता है जिस पे क्या होता है, आपका हाइड्रोजन की कमी होती है ना। जिस पे हाइड्रोजन की कमी होगी उस पे जाकर के क्या होता है, आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना। तो उसी को बोला जाता है मार्कोनिफ ऑफ रूल, सिंपल से अगर मैं बात अगर बोलूँ। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और एंटी मार्कोनिफ रूल का क्या मतलब हो जाएगा, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, है ना। तो समझते हैं उसको भी। यहाँ पे क्या लिखा है, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर में, कि इस मेथड में आपका एल्कीन जो होता है वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है और जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, उसको फिर हम क्या करते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोलाइज कर देते हैं। इस मेथड में आपका इनडायरेक्ट एडिशन होता है वाटर मॉलिक्यूल का एल्कीन में, और वो क्या बनाता है, फिर से आपका अल्कोहल बनाता है। तो जैसे ये मेथड जो होता है आपका, आप इसमें क्या कर सकते हो, इथाइलिन ले सकते हैं। इथाइलिन को हम क्या करेंगे, इथेनॉल में कन्वर्ट करेंगे, जो कि आपका प्राइमरी अल्कोहल होगा। हाइयर एल्कीन्स बोल रहा हूँ, एल्कीन्स ना सुनिएगा। हाइयर एल्कीन्स जो होता है वो आपका सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स देता है। ठीक है, और अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में क्या होता है, आपका सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन होता है मार्कोनिफ रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, मार्कोनिफ रूल, आई होप ये चीज़ आपको याद होगी, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। मार्कोनिफ रूल क्या कहता था कि मार्कोनिफ रूल कहता था कि आपका जो भी प्रोटिक एसिड का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। प्रोटिक एसिड मतलब आप कह सकते हो HX हो गया भाई आपका। ठीक है, तो प्रोटिक एसिड का एडिशन या किसी पोलर रिएजेंट का क्या कर रहे हो, आप एडिशन करा रहे हो किसी एसिमेट्रिक एल्कीन में जब आप कराते हो। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम जो होता है उस कार्बन पे अटैच होगा जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, और जो निगेटिव पार्ट होगा उसका, ठीक है, वो आपका किस पे अटैच होगा, जहाँ पे बहुत ही कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे जिस कार्बन पे, उस पे जाकर के क्या होता है, आपका नेगेटिव पार्ट अटैच होता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन में हम जब कर रहे थे, तो जो आपका OH- था वो जाकर के उस कार्बन पे अटैच हो रहा है जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन की क्या थी, कमी थी। ठीक है, पहला तो प्रोटोनेशन किया तो यहाँ पे जाकर के हाइड्रोजन हुआ था, देखिए 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन हो गए। नेगेटिव पार्ट यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ। नेगेटिव पार्ट किस पे जाकर अटैच हुआ, जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होता है। तो ये मार्कोनिफ ऑफ रूल कहता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और इसमें भी आपका वही चीज़ हो रहा है कि एल्कीन जो होता है कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है, देन उसका क्या करते हैं हम, क्या बता रहा था मैं, हाँ, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर और स्टीम के साथ। ठीक है, तो ये आपका जो होता है प्रोडक्ट बनता है। तो ये इनडायरेक्ट एडिशन होता है वाटर का, लेकिन इसमें भी क्या करते हैं, मार्कोनिफ रूल आपका फॉलो होना चाहिए दोनों ही केसेस में। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगा इसको और अच्छे से समझाऊँ, बट आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और वैसे भी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन आई थिंक आपके में नहीं पूछी जा रही है, तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी आपको याद कौन सी रखनी है, मैं शायद से मैंने चेक करा था, तो आपके में सिंपल साहब हेलो एल्केन वाली याद रखिए,
ग्रिग्नार्ड रीजन इंपॉर्टेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली याद रखिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, क्योंकि तीनों तरह के अल्कोहल्स बन जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट वही है ना। और अगर आपको कोई याद रखनी है तो आप रिडक्शन से जैसे कीटोन का रिडक्शन हो गया है ना, किसी कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से आप जो बना सकते हो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, चौथा अगर आप चाहो तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हो। हाइड्रोलिसिस मतलब भाई आप वाटर के साथ क्या कर दो, एस्टर की रिएक्शन करा दो। ठीक है, तो वहाँ पे आपको मिक्सचर ऑफ जो मैंने बताया, मिक्सचर ऑफ आपको अल्कोहल्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आप बना सकते हो। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आगे जो कवर करेंगे वो फिनॉल्स की करेंगे, फिनॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिनॉल्स के अभी क्योंकि लेकिन इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बची है तो वो भी देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट में। हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय। अगर वीडियो समझ में आ रही हो और चीज़ें पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए। बाय बाय।